हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मेरे क्या है प्रवक्ता लेक्चरर केवीएस पीजीटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर का पेपर। और ये हमारी पार्ट 4 सीरीज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। के साथ साथ अब हम अनअकैडमी जुड़ चुके हैं, तो आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी स्टोरी एजुकेशन विद आशीष यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए, सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व, एक पेड़ की छाया या आभूषण। तो अर्थव्यवस्था में जो एक धन माना जाता है वो माना जाता है यहाँ पर आभूषण को। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, समाजवादी समाज में होता है। तो समाजवादी समाज में योजना होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो वो है यहाँ पे शिशु मृत्यु दर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। तो पूंजीवाद में अगर हम बात करें तो इनमें से किसका अभाव होता है? तो वो है यहाँ पे सरकारी नियंत्रण का। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक अचल पूंजी है? तो यहाँ पे दिया गया है करघा, जूट का रेशा, रंग या ये सभी। तो एक अचल जो पूंजी है वो है करघा, यानी इसे लोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य इससे है। तो उद्योग दिया गया, कृषि दिया गया, व्यापार और बैंक। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो वो है व्यापार से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है कृषि से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक सामान है? तो गैर आर्थिक जो सामान है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर समुद्र का पानी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गैर खाद्य फसल है यह। तो यहाँ पे देखिए, चना, चाय, चावल या गेहूँ। तो इनमें से जो गैर खाद्य फसल है वो है यहाँ पर चाय। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, औसत नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ था? तो औसत नियंत्रण अधिनियम जो पास हुआ था ये हुआ था 1956 में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यापार शेष का अर्थ इनमें इनके बीच का अंतर है। तो व्यापार शेष का अर्थ इनके बीच का अंतर है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो वो है यहाँ पे निर्यात और आयात के बीच। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अभिसंरचना का एक संगठक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है यहाँ पे गृह निर्माण। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, भारत में कौन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा संगठक है? तो वो है यहाँ पे सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था यहाँ पे युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को पूरा करना। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश की बंद अर्थव्यवस्था है? तो किस देश की एक बंद अर्थव्यवस्था है? तो वो है यहाँ पे उत्तरी कोरिया की। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सभी करेंसी नोट 1 रुपए के नोट को छोड़कर जारी किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो सभी जो करेंसी नोट होते हैं 1 रुपए के छोड़ करके, तो ये सभी के सभी जो जारी करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो वो है पूंजी निर्माण की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत आयात का सबसे बड़ा संगठक कौन सा है? तो भारतीय आयात का जो सबसे बड़ा संगठक है वो है यहाँ पे दिए गए उर्वरक, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादें या मशीनरी या उपभोक्ता उत्पादें। तो कौन सा है? तो वो है पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारतीय उद्योगों का पतन किस कारण हुआ था? तो किस कारण हुआ था? तो वो हुआ था ब्रिटेन से मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात। तो इस वजह से यहाँ पे भारतीय उद्योग का पतन हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित कृषि का अर्थ है। तो मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पे एक ही खेत में एक बार से अधिक फसलों को उगाना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सीमांत उपयोगिता एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है। तो यह है यहाँ पर जब वह एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई यहाँ खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता आया परिवर्तन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे NSDAQ नाम है इसका। तो NASDAQ किसका नाम है, तो वो है यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक मूल्य सूचकांक का उद्देश्य है इसमें आए परिवर्तनों को मापना। तो वो है यहाँ पर मुद्रा की क्रय शक्ति को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। तो यह होगा चाय के मांग वक्र में एक ऊपर की ओर किसका हो। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत में उच्चतम बचतें इसके द्वारा दर्ज की जाती हैं। तो ये की जाती हैं पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता जाती है वो आवश्यक उत्पादों को निर्धन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए, अन्यथा यदि उनके मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते तो वे लोग उनका मूल्य नहीं चुका पाते। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी यदि। तो देखिए एक देश की राष्ट्रीय आय तभी बढ़ेगी यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे विश्व में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक है। तो वो है यहाँ पर USA का। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी NPP 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थायित्व प्रदान करना है। तो वो है यहाँ पे 2045 तक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में नगरीय जनसंख्या 1901 में केवल 10.8% थी। 2001 की जनसंख्या के अनुसार यह है। तो यह है यहाँ पे 27.8%। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो ये की जाती है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद की कुल जनसंख्या से भाग दे करके। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है यह है। तो वह है यहाँ पर आयकर। तो थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रय शक्ति समता यानी PPP के मामले में भारत की क्रम संख्या क्या है। तो वो है यहाँ पर 4। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे जब श्रम और सीमांत उत्पादित व्यापक रेंज में शून्य या ऋणात्मक होती है तो वह स्थिति होती है। तो वह स्थिति जो होती है वो प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे जीवाश्मी ईंधनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं। तो जीवाश्मी ईंधनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता कौन है। तो वो है यहाँ पर विकासशील देश। पहला ऑप्शन सही दिया गया है। मुद्रा परिचालन को कम किया जा सकता है इसके द्वारा। तो मुद्रा परिचालन को कम किसके द्वारा किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे बचत मुद्रा आय का वह भाग है जो यहाँ पे उद्योगों में खर्च होता है, उपभोग में खर्च नहीं होता। लोग के पास उसकी आवश्यकता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरतों के पूरा करने के बाद बच जाती है। तो प्रूफ सभी जो दिया गया है यहाँ पे सभी सही दिया गया है। अंत्योदय योजना इसलिए है। तो अंत्योदय जो योजना है वो किस लिए है। तो वह है निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए। तो यानी जो गरीब से गरीब है उनके लिए अंत्योदय योजना चलाई गई है। तो उनके लिए यह योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य है। तो वह है यहाँ पर क्रमिक अवधि में
समवृद्धि की सीमांत दर में कमी, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण और भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन नहीं पूछा गया है यहाँ पे, तो वो है यहाँ पर गरीबों की आर्थिक सहायता में वृद्धि करना, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय है, तो वो कौन सा है, तो वो है सभी स्तर पर उत्पादन बढ़ाना, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हरित अभिसूचक इंडेक्स विकसित किया गया है इसके द्वारा, तो ये किया गया है विश्व बैंक और पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाव के द्वारा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1996 में, 1996 में, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण है, तो वो है यहाँ पे कुप्रबंध, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विश्व व्यापार में भारत का अंश है, तो विश्व व्यापार में जो भारत का अंश है वो केवल 1% है, तो पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग, तो यदि जो मांग है वो पूर्ण लोच हो, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि इसके रास्ते में आती है, तो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है ये आर्थिक विकास में आती है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो वो है यहाँ पे फ्रांस में, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन विकास का आर्थिक निर्धारक नहीं है, तो वो है यहाँ पे सरकार पर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत के लोगों की अधिकांश संख्या लगी हुई है इसमें, तो किस में लगी हुई है, तो वो लगी है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक स्थानांतरण स्थिति में दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि, तो ये दर्शाता है उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानना कब बंद कर दिया गया, तो ये बंद कर दिया गया था 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है, तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक समृद्धि दर रखी गई है, तो कितनी रखी गई है, तो वो रखी गई है यहाँ पे 9%। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है यहाँ पर जेनेवा में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।